सावन का पवित्र महीना हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और पूरे भारत में भक्तिकरण, श्रद्धा और भक्ति से शिवलिंग की पूजा करते हैं। इस माह में विशेष व्रत, उपवास, पूजा अर्चना और दान पुण्य का आध्यात्मिक महत्व होता है। सावन के किसी भी दिन यदि विशेष वृक्ष पर कलावा बांधा जाए तो उससे जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिष दृष्टिकोण से यह कार्य अत्यंत फलदायक माना गया है। कलावे का धार्मिक और अधार्मिक महत्व। कलावा एक पवित्र धागा होता है जो सामान्यतः लाल, पीले और हरे रंग के धागे से बना होता है। इसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। यह न केवल शरीर की रक्षा करता है बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। कलावा बांधने से मनोबल बढ़ता है, आत्मबल मजबूत होता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कलावा त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक रंगों का मिश्रण है। जब यह धागा वृक्ष पर बांधा जाता है तो इसका प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वृक्ष स्वयं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश तत्वों से जुड़े होते हैं। आइए जानते हैं कि सावन माह में किन वृक्षों पर कलावा बांधना विशेष फलदायक होता है। नंबर 1, पीपल का वृक्ष। पीपल को त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास स्थल माना गया है। सावन में पीपल पर मौली या कलावा बांधने से पितर दोष शांत होते हैं। काल सर्प योग निवारण और दुख रोग से मुक्ति, शांति, सुख, संतान, दुख, लंबी आयु और कर्ज से मुक्ति मिलती है। साथ ही यह शनि, राहु और केतु के दुष्प्रभाव को शांत करने में सहायक होते हैं। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएं, 7 बार परिक्रमा करें और कलावा बांधें। बट वृक्ष। बट वृक्ष को अखंड सौभाग्यवती का प्रतीक माना गया है। बट सावित्री व्रत भी इसी वृक्ष के नीचे किया जाता है। सावन में बट वृक्ष पर कलावा बांधने से वैवाहिक जीवन में सुखमय होता है, लंबी आयु, पारिवारिक समृद्धि आती है। साथ ही सावन में बट वृक्ष पर कलावा बांधने से शुक्र और गुरु ग्रह के दोष की शांति होती है। पति पत्नी दोनों वृक्ष पर कलावा बांधें और 7 बार परिक्रमा करें। नंबर 3, बेल का वृक्ष। बेल पत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। बेल के पेड़ को शिव स्वरूप माना जाता है। मानता है कि बेल के वृक्ष पर भगवान शिव का वास होता है। सावन में बेल के वृक्ष पर कलावा बांधने से शिव कृपा प्राप्त होती है। रोगों से मुक्ति, भय, भ्रम और शत्रु बाधा से राहत, मानसिक शांति प्राप्त होती है। इससे मंगल, केतु और शनि के दोष का नाश होता है। शनि के दुष्प्रभाव से छुटकारा मिलता है। सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर बेल वृक्ष पर मौली बांधें। नंबर 4, आंवला वृक्ष। आंवले को लक्ष्मी और विष्णु दोनों का निवास स्थान माना गया है। सावन माह में आंवले के वृक्ष पर कलावा बांधने से वंश वृद्धि, धन वृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सौभाग्य और समृद्धि बढ़ती है। साथ ही आपके जीवन में चल रहे आर्थिक परेशानियों से निजात मिलती है। इससे गुरु और बृहस्पति गुरु को लभ्यता मिलती है। आंवले के वृक्ष के पास सफेद वस्त्र पहनकर दीप को जलाएं और कलावा बांधें। नंबर 5, नीम का वृक्ष। नीम देवी का स्वरूप माना गया है। मानता है कि नीम के वृक्ष पर माँ दुर्गा का निवास होता है। इसे आयुर्वेदिक गुणों से भी भरपूर होता है। इस पर कलावा बांधने से काला जादू, नजर दोष से सुरक्षा, महिलाओं की विशेष समस्याओं में राहत, रोगों से बचाव होता है। रोग और शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। साथ ही शनि और राहु के दोष से रक्षा होती है। नीम के नीचे दीप को जलाकर मौली बांधें और ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। नंबर 6, केले का वृक्ष। बृहस्पतिवार को केले की पूजा की जाती है।
कहते हैं कि केले के वृक्ष पर भगवान विष्णु का वास होता है और केले के वृक्ष की पूजा करने से विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं। इसमें कलावा बांधने से आर्थिक समृद्धि आती है, धन वृद्धि होती है, संतान सुख प्राप्त होता है, साथ ही वह बृहस्पति के अशुभ प्रभाव को शांत करता है। नंबर 7, तुलसी का पौधा। तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इसमें कलावा बांधने से दाम्पत्य जीवन में सुख, आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दाम्पत्य जीवन में मिठास आती है। इससे शुक्र और गुरु को मजबूती मिलती है। तुलसी में दीपक जलाएं, जल चढ़ाएं और मौली बांधें। नंबर 8, अशोक का वृक्ष। अशोक का वृक्ष दुखों का नाश करता है। इसमें मौली बांधने से मानसिक शांति मिलती है। चंद्र और बुध ग्रह के दोषों से मुक्ति मिलती है, जिससे मानसिक तनाव दूर होते हैं और कार्य में सफलता प्राप्त होती है। वृक्षों पर कलावा बांधने की विधि और सामग्री। कलावा, रोली, चावल, दीपक, अगरबत्ती, जल, कलश, जा गंगा जल, पुष्प और फल, घी का दीपक। विधि। नंबर 1, सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। नंबर 2, पूजा की सामग्री लेकर किसी वृक्ष जैसे पीपल, बट, बेल आदि के पास जाएं। नंबर 3, वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। नंबर 4, रोली और चावल से तिलक करें। नंबर 5, वृक्ष के चारों ओर कलावा 7, 9 या 11 बार लपेटें। नंबर 6, दीपक जलाकर भगवान से अपने कष्टों की निवारणता हेतु प्रार्थना करें। नंबर 7, अंत में पेड़ की जड़ में पुष्प, मीठा फल अर्पित करें। कलावा बांधते समय सावधानियां। नंबर 1, कलावा बांधते समय मानसिक रूप से शुद्धता और शांत रखें। नंबर 2, वृक्ष को काटना, तोड़ना या उसकी टहनी को नुकसान न पहुंचाएं। नंबर 3, सावन में शनिवार और सोमवार को वृक्ष पूजन प्रभावशाली होता है। नंबर 4, महिलाएं विशेषकर सोमवार को व्रत रखते हुए बट या पीपल पर मौली बांध सकती हैं। नंबर 5, वृक्ष की जड़ों में मल मूत्र न करें, इसे अपवित्र न करें। नंबर 6, कलावा बांधते समय मन में शुद्धता और श्रद्धा हो। नंबर 7, वृक्ष की पूजा करते समय किसी भी प्रकार का अपशब्द या अशुद्ध कार्य न करें। नंबर 8, कलावा बांधने के बाद वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करें या जाप करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें।